है गांव के हित में। स्वागत है फतेहाबाद के बैजलपुर गांव में। तो सबसे पहले परमपिता का शुक्रगुजार करेंगे। उद्घाटन किया गया है, देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। उनका आशीर्वाद लेंगे और उनका आशीर्वाद ले करके इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। ओम पवित्र सर्वावस्थांगतोपि वा यः समृत पुंडरीकाक्षं च भयवन्तस्तु चलकपिल। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। आचमन कीजिए। ओम गंगाय नमः, यमुनाय नमः। साथ में मंगेराम जी, सरपंच साहिबान आप प्लीज, सरपंच साहिबान जो आए हुए हमारे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। पार्षद महोदय आप भी साथ रहे जी, बिट्टू जी, जसमेर जी, डॉक्टर जी, राम कुमार जी, प्रिंसिपल साहिबान, अपना अपने घर का कार्यक्रम है ये, तो आप जरूर साथ रहें। ओम सभी को ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। दीप ज्योति प्रज्वलितं कुर्यात् चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारस्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायते। जी सर, इधर। ओम चंद्रार्दितो जरणी विद्युत देव सतमेव सर्व ज्योतिषिया पुष्पांजलि अर्पण। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि परमेश्वर। एक मिनट रुको। आइए सर, आइए। ये जो एक जस्ट इसकी झलक ले लीजिए सर, जो बनना है ना, जो कुर्सी मीडिया वाले इधर आ जाओ। मीडिया वाले इधर बच्चों जरा साइड में हट जाना, बेटे साइड में आ जाना, हट जाना। हाँ बताइए। ये फ्रॉम गैलेंट सर। ओके, पंकज शर्मा और सब्बीर। बताइए क्या क्या है आपका। सर ये हमारा प्लान है, ये हमारा पूरा टैप्टेड एरिया रहेगा। ओके, इसका 6437 स्क्वायर मीटर एरिया रहेगा। उसके बाद में सर ये पॉइंट जो है वो 16 क्लर्स रहेंगे हमारे, और जो पूरे ग्राउंड को कवर करेंगे इरिगेशन के लिए। उसके बाद में ड्रेन मेन एड्रेस इस पे जाएंगे आपके। ये यहाँ पे मेन एड्रेस पाथवे के साथ तो डिजाइन जो नक्शा अभी ये जो हमारा है स्टेप्स वाला, ये अभी प्रपोज एक्चुअली है नहीं प्लान में, बट ये फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से। ये स्टेडियम का ना, स्टेडियम का। बाकी सर प्रोजेक्ट ये है, ये बाकी का नेचुरल पूरा एरिया। जो ग्रीन पार्ट है वो सेकंड फेज आएगा बाद में, जो पंचायत डेवलप करेगी। चेंज रूम का जो है ये पंप रूम रहेगा। चेंज रूम हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन है, और टॉयलेट ब्लॉक्स हम लोग अभी प्लान में है हमारे। ये सी का 3D व्यू है। ओवरऑल व्यू है। अगर हम लोग फ्लड लाइट लगाते हैं तो फिर ये फ्लड लाइट भी लगेगी। ये फ्यूचर एक्सपेंशन में जाएगा। फ्यूचर एक्सपेंशन। और ये वाला मेन रोड आपका जो है, और ये रोड पूरा डेवलप करेंगे। ये करेंगे। रोड इंटरलॉक करेंगे। चैनलिंग फेंसिंग है सर। और ये जो आपके स्प्रिंकलर है, ये खाली यहीं से जेट मारेंगे? हाँ, फुल बीच में जो जैसे कई बार ऐसा भी होता है, रिमूवेबल होता है कुछ। नहीं, इट इज फुल्ली कवरिंग सर, इट इज फुल्ली कवरिंग। 45 मीटर कवर करेगा एक टू साइड है लंबाई की साइड में। सर वाइड में। अच्छा, वाइड में ही करेंगे, बस इधर से उधर, उधर से दोनों, मतलब जो है लॉन्गर साइड में, जो है लॉन्गर साइड में लगा। मतलब चारों कॉर्नर पे, दोनों सेंटर पे लगे हैं। चलिए, गुड, ऑल द बेस्ट है। ये आप लोगों का 6 महीने में खत्म करना है। चारों तरफ होना। हाँ, ये हमारे जिला फतेहाबाद का पहला है। और ये जो सराउंडिंग में जो भी बने हुए हैं दरवाना, उनसे बेस्ट होने बनना है। हम लोग 6 में एनपीसीआई के सिग्नेचर्स हैं कि जहाँ से भी हम काम करते हैं उसकी क्वालिटी में अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो हम उसको टाउन। चलिए, गुड, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू। तो यू विल बी हियर ओनली। आप इसको करेंगे हेड। ये खैर पहले एससीसी में काम किया है, तो पिछले 5 साल से बता रहे हैं गैलेंट में काम कर रहे हैं। एससीसी में कहाँ किया था सर मैंने न्यूक्लियर प्लांट 7 में रेक्टर बिल्डिंग बोला, रेक्टर में काम किया है। सर आपको देखा है। साहब वहीं पे तो थे, साहब का वो जो है सिविल का पूरा रेक्टर बिल्डिंग में सर मैं उसमें 7 में था उनके साथ, छतरी साहब। मेरे को उतना रिकॉल नहीं हो रहा है। वो यंग लड़का है, 5 साल पहले था तो भी
बैजलपुर गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद एनपीएलसी श्रीमान महोदय। द्वारा गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना सामाजिक डायरेक्टर सौकार साहब के तहत साथ में आए हुए ग्राउंड बन रहा है अन्य हमारे फतेहाबाद के अतिथिगण बैजलपुर गांव में, और बच्चों को एक बड़ा सभी का ये फायदा तहे होने दिल वाला है। से सिंथेटिक ग्राउंड में आपको कुछ ग्राम पंचायत ग्राउंड की भी बैजलपुर तस्वीरें दिखाता हूँ। शुक्रगुजार है। ये देखिए, ये जो है ग्राउंड पूरे का पूरा सिंथेटिक तैयार होना है, और बैजलपुर गांव में बहुत बड़ा निर्माण कार्य ये शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आप सबको बता दें कि जो गोरखपुर पावर प्लांट है, उसके द्वारा ये बैजलपुर गांव को सौगात दी गई है। और जितने भी न्यूक्लियर इस पावर प्लांट के आसपास, जितने भी गोरखपुर पावर प्लांट के आसपास जितने भी गांव हैं, उन गांव में एनपीसीएल के द्वारा कोई ना कोई काम कराया जा रहा है। आज गोरखपुर प्लांट एनपीसीएल के द्वारा जो है बैजलपुर गांव में इस खेल स्टेडियम का जो है उद्घाटन किया गया है। ये पूरे का पूरा जो ग्राउंड है वो सिंथेटिक ग्राउंड बनेगा, और पूरे के पूरे हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। हमारे गांव की आन बान शान, जिसे हम पगड़ी समझते हैं, आए हुए हमारे अतिथि महोदय श्री सीधी लाइव रतन सिंह जी बरवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर आदेश कुमार जी निगोटिया, चीफ इंजीनियर लक्ष्मी नारायण जी हेड ऑफिस, श्री अमित जी जलाल हेड CMMM। इन अतिथियों को पगड़ी पहना करके आप इनका मान करें, सम्मान करें। मेरा निवेदन रहेगा, गांव के सरपंच महोदय, हेमंत जी, साथ में ग्राम पंचायत के मेंबर, प्लीज जल्दी आगे आ जाएं, लेट ना करें। और इनके साथ में मौजूद रहेंगे हमारे बुन्ना ब्लॉक के जितने भी हमारे 4-5 जितने भी सरपंच साहिबान आए हुए हैं, वो भी साथ रहेंगे। मंगेराम जी गोदारा, राम कुमार जी गोदारा, जोगिंदर जी ओला, बीच बीच में आते रहेंगे। इनके बाद में डॉक्टर जसमेर जी, साथ में मिठू जी जाजड़ा, प्रिंसिपल साहिबान और PSO फतेहाबाद विष्णु दत्त जी, इनको भी पगड़ी पहना करके मान सम्मान इनका स्वागत करेंगे। आगे जी, आगे मंत्री जी, आगे थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा आगे। तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। गांव की आन बान शान पगड़ी श्री रतन सिंह जी बरवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जी को ग्राम पंचायत की तरफ से पहनाई गई है। जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। ये भारतीय संस्कृति होती है, ये रीति रिवाज होते हैं, ये परंपरा होती है हमारे अतिथियों का मान सम्मान आदर करना। उसी परंपरा को निभाते हुए हम निवेदन करूंगा श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, इनको पगड़ी पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। और थोड़ा आगे निवेदन रहेगा आदेश कुमार जी निगोटिया, चीफ इंजीनियर, आप भी आगे आए। श्री आदेश कुमार जी निगोटिया, चीफ इंजीनियर, पगड़ी पहना करके मान सम्मान पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से। इसके बाद लक्ष्मी नारायण जी हेड एफ
अमित जी लक्ष्मी नारायण जी हेड अपने श्री अमित जी दलाल हेड CMM और जिला खेल अधिकारी श्री विष्णुदत्त जी के साथ पगड़ी पहनाने में सहयोग करेंगे। प्रदीप मौर्य जी ओलंपियन मेडल जिन्होंने हासिल किया, ओलंपिक भारत देश का नाम ऊंचा किया, प्रदीप मौर्य जी साथ में रहे। साथ में प्रदीप कुमार जी हॉकी कोच, विष्णुदत्त जी जिला खेल अधिकारी प्लीज आगे आए। पगड़ी पहनाने की ग्राम पंचायत आपका मान सम्मान कर रही है। निवेदन रहेगा सभी स्थान ग्रहण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के ऊपर चलते हुए अतिथियों का मान सम्मान आदर किया और गांव पर पहुंचने पर पगड़ी पहना करके इनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। अब मेरा निवेदन रहेगा मास्टर जसवंत जी से वो आए और हॉकी की जो गांव के हित में प्लीज सर जल्दी आए मास्टर जसवंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विकास जी, आपका बड़े ही आदर और मान के योग्य हमारे कर्मठ, ईमानदार और बड़े जुझारू सरपंच श्री हेमंत जी, उनके साथ पूरी ग्राम पंचायत, बाहर से आए हुए श्रीमान गोदारा जी, ब्लॉक एसोसिएशन सरपंच, प्रधान, सचिव जोगेंद्र ओला जी, कृष्ण सरपंच जी और इनके साथ आए हुए विभिन्न प्रकार के गांवों से सभी सरपंच साहिबान, हमारे विद्यालय के बहुत ही ईमानदार और बहुत उच्च कोटि के प्राचार्य श्री शर्मा जी, उनके साथ उनके समस्त विद्यालय परिवार की ओर से जिला फतेहाबाद के DSO, बहुत बार नाम आ चुका है, आप ग्रामीणों को मैं सभी को बता देना चाहता हूं, DSO का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। श्रीमान विष्णुदत्त जी, आप एक बार खड़े होकर के अपना परिचय दीजिए। ये हमारे जिले के बहुत बड़े खेल अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनके साथ ओलंपिक खेल करके अभी भाई पहुंचे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत यहाँ स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। समस्त ग्रामवासी, मेरी मातृशक्ति माता बहनें जो यहाँ पर पहुंची हैं, इन सभी की तरफ से आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन जो हमें देखने को मिला है, उस ऐतिहासिक दिन के आप साक्षी बन रहे हैं, आप गवाह बन रहे हैं। आप सभी की ओर से जोरदार ताड़ियों से स्वागत चाहता हूं मैं रतन लाल बरवाल जी का, जिन्होंने इस गांव को 7.5 करोड़ रुपए, कोई छोटी राशि नहीं है प्रिय ग्रामवासियों, 7.5 करोड़ रुपए की राशि की लागत से जो स्टेडियम, जो हॉकी सेंटर, जिसका निर्माण, जिसका शुभारंभ, जिसका निर्माणाधीन काम आज शुरुआत की गई है, हम इनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इनके साथ
जितनी भी इनकी टीम पहुंची है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बार बार नाम अनाउंस हो चुका है। मैं एक बार रतनलाल जी से चाहता हूं कि आप एक बार खड़े होकर के ग्रामीणों का आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री रतनलाल जी बरवाल ये हैं आपके बीच में, जिन्होंने इस गांव को इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी सुविधा मुहैया करवाई है। मैं पुनः दिल की गहराइयों से समस्त सरपंच साहिबान, समस्त ग्रामवासी, मातृशक्ति और युवा जो हमारे गांव की दिलों की धड़कन है, ये युवा साथी शुरू से लेकर के जो आज तक इस हॉकी के निर्माण कार्य में लगे हुए, उन सभी की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बात चल रही थी कि किस प्रकार से हमारे बीच में कितनी उपलब्धियां हमारे गांव ने हॉकी में, क्योंकि आज विशेषतः हम हॉकी का ही जिक्र करेंगे। वैसे तो कबड्डी में हमारा गांव शुरुआत से ही बहुत आगे रहा है, लेकिन आज क्योंकि बात चल रही है हमारी हॉकी सेंटर की, तो इसलिए सिर्फ हॉकी की बात, हम उनकी उपलब्धियों पे प्रकाश डालेंगे। हॉकी की शुरुआत 2001 में श्रीमान सुनील कुमार जी पीटीआई भिवानी के द्वारा की गई थी। और बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए ये है कि जिस ग्राउंड में आज आप बैठे हैं, इसी ग्राउंड से 2001 में 4 खिलाड़ियों के साथ श्रीमान सुनील कुमार जी ने हॉकी की शुरुआत की थी। और इसी ग्राउंड से आज इस बहुत बड़े भव्य ग्राउंड का निर्माण का आगाज आज हो रहा है। तो जोरदार ताड़ियों से उस कोच साहब का भी आप धन्यवाद करिए जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट सभी अधिकारियों से ये रहेगी जो आज यहां पहुंचे हैं कि आप इस गांव को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। आपका नाम सदैव इतिहास में लिखने के लिए हमारा गांव तत्पर रहेगा। जोरदार ताड़ियों से फिर पुनः स्वागत कीजिए। मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूं हमारे जितने खिलाड़ी, जितने नौजवान साथी यहां पहुंचे हैं उनके लिए, कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, कद आसमान का। आप सभी जो श्रोता यहां सुन रहे हैं मेरी बात को, मेरी प्यारी बेटियां सुन रही है, मेरे बेटे सुन रहे हैं, आसमान का कद नापेंगे हम इस ग्राउंड के माध्यम से। और एनपीसीआईएल की समस्त टीम को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि एक एक इंच इस ग्राउंड का हम काम में लेंगे और इस एक एक कतरे से हम आसमान का कद जरूर नाप देंगे। तो मैं बात कर रहा था विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों की, कि किस प्रकार से हमारे युवाओं ने, हमारे गांव के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने खून पसीने से इस ग्राउंड को सींचा था। जिस ग्राउंड में कभी घास इतना बड़ा बड़ा होता था, जिसमें ईंटों के पत्थर, रोड़े इतने होते थे, हाथों से साफ करके इस ग्राउंड को चलाया था। और उसकी बदौलत है हर वर्ष, अगर मैं कैलकुलेशन एवरेज निकाल के बताऊं आपको, हर वर्ष 10 प्लेयर ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पर खेलते हैं। 10 प्लेयर एवरेज है ये, क्योंकि आज तक जो ये लिस्ट है मेरे पास, अगर इस लिस्ट में मैं एक एक प्लेयर का नाम गिनने लग जाऊं तो ये 5 पेजों की लिस्ट है और हर पेज के ऊपर 16 नाम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने प्लेयर्स इस ग्राउंड से कितने आगे निकले हैं। मैं संक्षेप में आप सभी को परिचय देना चाहता हूं। आज तक 220 प्लेयर, 220 प्लेयर्स फ्रॉम दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड से 220 प्लेयर ऐसे हैं नेशनल और इंटरनेशनल तक खेल चुके हैं। कि कभी खुशी और कभी गम होता है और ताड़ियां वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। आपकी ताड़ियों से पता चलना चाहिए कि आज आपके बीच में कौन आए और क्या देके जा रहे हैं। 220 प्लेयर हमारे गांव के इस ग्राउंड ने दिए हैं। कोच साहब के जाने के बाद में रण सिंह ओला और उनके साथ संदीप नैन, संदीप बेनीवाल, या मैं कहूं मुनीश बिश्नोई,
और उनके साथ जितने सपोर्टर्स रहे हैं, करमवीर सिंह सुंडा हमारे बीच में अभी यही है, ये रेलवे में लगा हुआ बच्चा है, लगातार एयरफोर्स में हमारे बच्चे लगे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है। उनके साथ रेलवे में बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, टीटी लगे हुए हैं रेलवे में, एमबीबीएस डॉक्टर लगे हुए हैं, आईएएस तक इस ग्राउंड के बच्चे लगे हुए हैं। निगोटिया साहब और रतन लाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईएएस लेवल तक के अधिकारी इस ग्राउंड से, इस खेल की बदौलत निकले हैं। इन 220 बच्चों में से एक बच्चा इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर रहा है हमारे बीच में, जिसने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए अपना अंतिम गोल और विजयी गोल जिसने लगाया था, पवन ओला, वो इसी गांव का है। मेरे ख्याल से आज वो यहां नहीं है अभी तक। नेशनल मेडल की बात करूं तो 28 बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने नेशनल में मेडल लिया है। 28 players are there in this ground who has bagged gold medal in national level. राष्ट्रीय स्तर की बात करें, 28 विद्यार्थी ऐसे रहे हैं, 28 प्लेयर ऐसे रहे हैं हमारे। इसके बाद नेशनल पार्टिसिपेशन की बात करें तो 36 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल तक पार्टिसिपेशन किया है, और 36 और 28 दोनों को जोड़े हम 8 और 6 14, 5 64, 64 बच्चे ऐसे हैं हमारे जिन्होंने नेशनल खेली है, और उनमें से 28 बच्चे मेडलिस्ट और 36 बच्चे हमारे यहाँ नेशनल पार्टिसिपेंट्स रहे हैं इसी ग्राउंड के। स्टेट लेवल की बात करें, गांव में कहावत चल पड़ी है जी, आए हुए मुख्य अतिथियों को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणवी भाषा की बात करूं, बोला जिसका फेंक दे डला लग गया वही स्टेट लेवल का प्लेयर है गांव में। 125 बच्चे 125 बच्चे इस ग्राउंड के स्टेट लेवल के निकले हैं। कोई आसान बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, अब देखना फिजूल है कद आसमान का। और आज की अगर हम बात करें एट प्रेजेंट टाइम तो 100 के अराउंड बच्चे हर रोज आप देख रहे हैं, यहाँ 100 बच्चे हर रोज यहाँ पर हर रोज अपने खून पसीने से मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में, उनकी यादगार में अपना खून पसीना इस ग्राउंड को देते हैं। और आशा तो हम यही करते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहा है, इतना अच्छा ग्राउंड मिलने के बाद में कम से कम 2 सालों में, तैयार होने के 2 सालों में हम 15 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जरूर देंगे, ये आपसे हम वादा करते हैं। और इन सभी की हमारे जो इरादे वायदे रहे हैं, हमारे गांव का सहयोग, सरपंच साहब का सहयोग और पड़ोसी गांव का सहयोग तो रहेगा ही रहेगा। एनपीसीआईएल की टीम का जो सहयोग रहा है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा सहयोग विष्णु दत्त जी जो हमारे डीएसओ रहे हैं, आज हमारे बीच में है। हम इनसे भी विश्वास चाहते हैं कि आप हमें ऐसे ही सहयोग और आशीर्वाद देते रहें ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर यहाँ देते रहें। कोच साहब, मोंटी साहब हमारे बीच में यहाँ पहुंचे, मोंटी ढिल्लो जी, आप भी एक बार अपना परिचय दे खड़े होकर के। ये हमारे हॉकी के नवनियुक्त कोच हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा काम, मैं बहुत अच्छा नाम इनका मैंने सुना है क्योंकि मैं खुद नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूँ एथलेटिक और कबड्डी के बीच में, तो मैं इनका तब भी नाम सुनता था, ये फुटबॉल खेलते थे। एम आई राइट सर? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर आपकी बदौलत यहाँ मिलेंगे। टोटल जॉब की अगर हम बात करें पिछली 10-15 सालों में 30 बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हैं। एक लड़का यहाँ का एमबीबीएस डॉक्टर है, निरंजन, और एचएसएससी के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जॉब में आज के दिन, और सीआरपीएफ, और इसके साथ साथ एक नाम मैंने आपको बताया था, एक लड़का यहाँ का आईएएस भी है। इस प्रकार से हर डिपार्टमेंट में हमारे युवाओं की, और ग्रुप डी की तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ के जिनका मैं वर्णन पहले भी कर चुका हूँ और अब फिर कर रहा हूँ। ग्रुप डी के तो एक्स्ट्रा हैं बच्चे हमारे पास। तो इतनी खेल अचीवमेंट हमारे ग्राउंड में हमें मिली है। हम बार बार धन्यवाद रतन जी का करते हैं। रतन जी, आप तो वास्तव में ही रतन निकले हमारे लिए, और इस रतन को हम हमेशा हमारे दिल में रखेंगे, संभाल के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ए मिलियन ऑफ थैंक्स
a million of thanks to NPCIL, Shri Ratan Kumar ji and his team. From the core of my heart and my villagers, accept this. Thanks a lot. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! आवाज नहीं आई भाई, एक बार और। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जसवंत जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दिया हॉकी के, जिन्होंने क्षेत्र में अपना नाम कमाया और गांव का नाम के साथ साथ हरियाणा का नाम विदेशों में चमकाने का काम किया। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जितेंद्र जी कोच हैं सीनियर बैजलपुर हॉकी के, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जसमेर जी सिवाच, जो पार्षद हैं गोरखपुर से, वो आए और 2 मिनट अपना संबोधन दे। डॉक्टर जसमेर जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। बड़े ही आदर व सम्मान के योग आज की सभा के मुख्य अतिथि NPCIL प्रोजेक्ट डायरेक्टर रतन सिंह बेरवाल व उनके साथ में आए हुए हमारे CSR के प्रमुख HK निगोटिया जी व उनके साथ में जितने भी NPCIL से अधिकारी आए हुए हैं, सभी का मैं यहाँ गांव बैजलपुर में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि मास्टर जी ने बताया कि जैसा नाम वैसा काम, हमारे जो पीटी साहब है उनका नाम रतन सिंह है, वैसे वो काम करते हैं हमारे पूरे एरिया के लिए। NPCIL, हमें कोई सरकार की जरूरत नहीं है, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी खड़ी कर दी कि हमारे एरिया के अंदर जितनी हम इनकी तारीफ करें बहुत कम है। गोरखपुर से ले लो, आप नैला से ले लो, दमन से ले लो, बैजलपुर से ले लो, रानी गोपाल से ले लो, बिडोपड़ से, सभी गांव के अंदर स्कूलों में जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर व जितने भी इनके कार्य किए हैं, उनके सबके लिए इन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और इनसे आगे भी उम्मीद रखता हूं कि आप ऐसे ही कार्य करते रहे ताकि हमारे क्षेत्र का डेवलप हो। आपकी बदौलत आज हमारा एरिया चूहीमुखी की विकास की ओर बढ़ रहा है, ये सब आपकी देन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जसमेर जी। अब मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मांगेराम जी गोदारा, जो खासा के सरपंच हैं, वो आए और 2 मिनट के लिए अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें मांगेराम जी गोदारा। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य NPCIL के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री रतन सिंह जी बेलवाल जी, श्री देवेंद्र कुमार जैन चीफ कंस्ट्रक्टर इंजीनियर जी, हरदेश कुमार निगोटिया जी, मेरे अजीज मित्र विपिन कुमार जी और NPCIL की आई सभी टीम का मेरे ब्लॉक के गांव बेजुल ऐतिहासिक गांव में पहुंचने पर और इतना बड़ा मान सम्मान देने पर इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूं। भाइयों, मैं सरपंच एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते और ये गांव मेरे ब्लॉक में आने के नाते NPCIL का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज हमारे गांव बेजलपुर में इन्होंने दिया है। मेरे को कई बार अपने विभाग में गोरखपुर जाने का मौका मिला, नेगोटिया साहब से मिले, कई सरपंच मेरे को साथ लेकर गए। हमने हमारे हर एक गांव को तरक्की के लिए कुछ न कुछ देने की मांग करी, तो इनकी टीम ने हमारे पूरे ब्लॉक के सभी गांव को कुछ न कुछ देने का काम किया। जब बात चली कि बेजलपुर गांव की, तो हमारे गांव के, आपके गांव के सरपंच मेरे छोटे भाई के प्रयासों से, जैसे कि मास्टर जी ने बताया कि आपके गांव के अंदर 250-300 तक के बच्चे आज इंटरनेशनल नेशनल जो अवार्ड ले चुके हैं, इनका भी इस चीज के अंदर पूरा योगदान रहा।
तो निगोटिया साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि आज इनके बेजलपुर गांव के जितने बच्चे हैं जो हॉकी के अंदर फर्स्ट आते हैं और इतने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेडल लिए हैं, तो इसमें हमारे सरपंच के साथ साथ आपके बच्चों का भी बहुत बहुत योगदान है, जिनके लेवल पे आज इतना बड़ा इंटरनेशनल ग्राउंड आपको मिला है। आज एनपीसीएल को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और आगे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट हमारे ब्लॉक के गांव को देते रहें, हम इनसे यही आशा करते हैं। और जितने की आपके गांव के खिलाड़ियों ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, एक बार जोरदार ताली अपने गांव के सभी खिलाड़ियों के लिए। इनके साथ आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मांगेराम जी गोदारा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे संदेश में विवरण में समझाया और बताया। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे फतेहाबाद जिले के हर क्षेत्र में, हर गांव में अपनी उपलब्धि के अनुसार जन जन तक, खिलाड़ियों तक पहुंचने वाले हमारे डीएसओ साहब फतेहाबाद विष्णु दत्त जी, जिला खेल अधिकारी, वो आए और 2 मिनट अपना संबोधन दे। जोरदार तालियां बजा दीजिए विष्णु दत्त जी के लिए, जिन्होंने आपके गांव में आकर के इन बच्चों को आशीर्वाद दिया और इस उपलब्धि में इन्होंने हिस्सा लिया। मंचासीन से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, विशेषकर श्री रतन सिंह जी और उनका स्टाफ, ग्राम पंचायत बेजलपुर के सरपंच व उनका पूरा स्टाफ, आसपास गांव से आए हुए लगभग मेरे ख्याल में 8 से 10 गांव से सरपंच आए हुए हैं, सभी का स्वागत है। मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों व प्यारे खिलाड़ियों, मैं जिला प्रशासन फतेहाबाद और जिला खेल कार्यालय फतेहाबाद की तरफ से यहाँ आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी है, हरियाणा में 2-3 जगह को छोड़ के कहीं भी एस्ट्रोटर्फ नहीं है हॉकी का, और ये एक छोटे से गांव के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं बेजलपुर के सरपंच साहब व ग्राम पंचायत का बहुत बहुत आभार करता हूं कि ये प्रोजेक्ट फतेहाबाद में भी हमने डिमांड की और कई जगह की, लेकिन नहीं शुरू हो पाया। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, एक गांव के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और भुन्ना ब्लॉक के अंदर मैं आज से 20 साल पहले एज ए कोच यहाँ कार्य करके गया हूँ, और ब्लॉक लेवल पर जितने भी कंपटीशन होते थे उसका इंचार्ज था मैं। तो जांडली गांव, नेला गांव, गोरखपुर गांव और साथ में बेजलपुर, इनमें विशेषकर मैं आता रहा हूँ और मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये आसपास के जितने भी गांव हैं, मैं इनको दूसरा नहीं, मैं अपना ही गांव मानता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी खेल पर कार्यालय की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, चाहे वो कोच के रूप में हो या जो खेल सामान आना डिपार्टमेंट से जो भी उपलब्ध हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा आसपास के गांव में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और मैं न्यूक्लियर प्लांट के जो पदाधिकारी आए हैं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी शुरू करवाकर जब भी इसका समापन हो उस दौरान एक बहुत अच्छा मैच करवाएंगे, उसमें आप लोग आमंत्रित हैं, ताकि आपको पता चले आप जिस काम के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसका क्या फल मिलेगा आपको। मैं अगेन दोबारा से सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद एसओ साहब विष्णु दत्त जी।
जिन्होंने ये भी कहा कि आगे कार्यक्रम हम खेल आयोजन करवाएंगे। तो मैं भी उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे फतेहाबाद जिले में आप एक हर ब्लॉक लेवल पर प्रतियोगिता जरूर करवाएं, ताकि जो युवा है वो नशे जैसी बीमारी से दूर रह करके खेलों के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं और खेलों के माध्यम से जो ये नशे जैसी बीमारी है इसको जड़ से खात्मा करने का वो युवा काम करें। ये उम्मीद रहेगी कि हर ब्लॉक लेवल पर आप जरूर एक एक प्रतियोगिता आप हर क्षेत्र में करवाने के जरूर करेंगे। और अब मैं निवेदन करता हूँ, आपके गांव की आन बान शान जो दिन रात, चाहे दिन है चाहे रात है, वो ये नहीं देखते कि मैं कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन गांव के विकास के, बैजलपुर के विकास के लिए अगर उनको चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे वो दिल्ली जाना पड़े, चाहे किसी अधिकारी के पास जाना पड़े, तो वो वहां जाकर के जमवाड़ा बैठ जाते हैं और ये कहकर ही उड़ते हैं कि ये करना है, मेरे गांव में करना है, मैं इसके लिए आया हूं, चाहे 4 दिन लग जाए मैं यही हूं, ये करवा कर ही मैं जाऊंगा। वो करवा कर ही आपके गांव में लौट कर आते हैं। ऐसे आपके गांव के सरपंच हेमंत जी बैजलपुर वो आए, जोरदार तालियां उनके लिए, जो आपके सेवा के अंदर आपने ये युवा जुझारू आपने गांव के हित में सरपंच दिया और गांव के विकास में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जो दिन रात आपकी सेवा में है। हेमंत जी आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं इस बैजलपुर की पावन धरा पर इस कार्यक्रम को 4 साल लगाने के लिए पहुंचे और इस आज के दिन को बैजलपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे। एनपीसीएल से रतन सिंह जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जीवेंद्र जी कुमार जैन चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, HK निंगोटिया जी चीफ इंजीनियर, विपिन कुमार धीमान जी प्रोजेक्ट इंजीनियर, अमित दलाल जी, संदीप राय जी, विशाल अग्रवाल जी, नितेश जी, सुमित ठाकुर जी, बबलू जी, अमित मिश्रा जी, रोहित सक्सेना जी, हवा सिंह जी, नरेश कुमार जी, ओमवीर जी, और पूरी एनपीसीएल की टीम इनका गांव बैजलपुर में पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही हमारे सरपंच साथी मांगेराम गोदारा जी, राम कुमार गोदारा जी सरपंच ढाणी गोपाल, किशन ढीलो जी सरपंच नेला, जोगिंदर ओड़ा जी सरपंच चौबारा,
डॉक्टर जसमेर सिवात, हमारे पार्षद रामनिवास झाजरा जी, मेरे बड़े भाई पार्षद शिवेंद्र शर्मा जी प्रिंसिपल शहीद मनीराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डीएसओ विष्णुदत्त जी, मोंटी कौर जी, जितेंद्र कौर जी, हमारे गांव के हमारे छोटे भाई राणा कौर जी, विकास जाखल जी, हरदीप बिश्नोई जी और प्रदीप मौर्य जी, ओलंपियन संदीप जी, मान सिंह जी, हमारे ब्लॉक समिति मेंबर, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारी जो गैलेंटी की कंपनी है वहाँ से आई इमरान जी, आशीष जी और सदीर जी, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज का दिन ये एक ऐतिहासिक दिन है जो एक इतिहास में लिख दिया गया है। मैं कहता हूँ हमारे ज़िले का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर किसी गांव के अंदर एस्ट्रोटर्फ नहीं है। ये सिर्फ एनपीसीएल की बदौलत एक छोटे से गांव में, जिसके आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में कोई बड़ा शहर नहीं है, उस गांव के अंदर आके एक एस्ट्रोटर्फ बनाना ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसका श्रेय हमारे गांव के खिलाड़ियों को, हमारे गांव के सभी ग्रामवासियों को जाता है, क्योंकि हमारे गांव के खिलाड़ियों की जो श्रद्धा थी वो इतनी थी, क्योंकि उन खिलाड़ियों की बदौलत आज एनपीसीएल इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे गांव में लगाने जा रहा है। लोग कहते हैं भगवान मंदिरों में मिलते हैं, मैं कहता हूं अगर भगवान को देखना है तो एनपीसीएल गोरखपुर पावर प्लांट के अंदर जाके देखिए, क्योंकि आज तक मंदिरों में हम जाते हैं भगवान से कुछ मांगने, और जब भी हम एनपीसीएल पावर प्लांट में कभी गए हैं तो हम कभी खाली हाथ नहीं आए। जो मांगा है वो एनपीसीएल ने हमें दिया है। और वो क्यों दिया है? क्योंकि भगवान कभी भोग के भूखे नहीं होते, भगवान श्रद्धा भावना के भूखे होते हैं। इन्होंने बैजलपुर के खिलाड़ियों में, बैजलपुर के लोगों में वो श्रद्धा और भावना देखी खेल और शिक्षा के प्रति, जिसे देख के इन्होंने गांव बैजलपुर को इतने बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। मुझे याद है जब हमारा मल्टीपर्पज हॉल बनना था, तब बनना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले निगोटिया जी निरीक्षण के लिए आए थे। तब हमने कहा था निगोटिया जी हमें थोड़ी सी और ज़रूरत है 3-4 कमरे की, आप दे दीजिए, कुछ शेड चाहिए, जिस शेड के नीचे आज ये प्रोग्राम चल रहे हैं। ये शेड और 3 कमरे उन्होंने ऑन दी स्पॉट ये कहा था इस बैजलपुर गांव को दे के जाइए, मुझे लग रहा है स्कूल को ज़रूरत है और इस गांव को ज़रूरत है। निगोटिया जी आपके लिए तो एक हो सकता है छोटा काम होगा, लेकिन आपने बैजलपुर के लिए जो किया है, क्योंकि उन 3 कमरों की बदौलत जो हमारा स्कूल था पीएम श्री में नहीं आता, अगर वो 3 कमरे नहीं होते, वो 3 कमरे और बनने से जो पीएम श्री का हमारा जो क्राइटेरिया था वो पूरा हो गया। और आज ये कहते हुए हमें बड़े फख्र हो रहा है कि बुन्ना ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक स्कूल चुना गया था पीएम श्री के लिए, और वो बैजलपुर का स्कूल चुना गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जब भी फिर मल्टीपर्पज हॉल के जब हम कार्य पूर्ण हो गया था, जब इनके एनपीसीएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भटनागर जी, रतन सिंह जी, पूरी टीम जब भी आई थी, जब इन्होंने खिलाड़ियों को देखा था, और उस दिन एक बात कह के गए थे, सरपंच साहब आपका ये स्टेडियम हम बढ़ाएंगे, और इन्होंने अपना वादा पूरा किया। और आज ये स्टेडियम आपके सामने, जो बैजलपुर के लिए एक सपना था, हम सपने में सोच सकते थे, डिमांड कर सकते थे, लेकिन कभी ये सोचना क्या हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी भी, हमारे गांव में एस्ट्रोटर्फ बन जाएगा। आज वो हमारा सपना पूरा हुआ है, सिर्फ एनपीसीएल की बदौलत हुआ है। और एनपीसीएल की इतनी बड़ी सौगात जो मतलब हमारे खिलाड़ियों को दी है, मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरी एनपीसीएल की टीम को, जो आप लोगों ने विश्वास जता के गांव बैजलपुर को इतनी बड़ी ग्रांट दी, इतना बड़ा स्टेडियम दिया है। इस मंच के माध्यम से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे गांव को ही नहीं अपितु आसपास के गांव के बच्चों को भी इससे फायदा होगा। और ये सिर्फ गांव ही नहीं, प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का भी हमारे खिलाड़ी काम करेंगे। ये विश्वास और वादा हम आपको इस मंच के माध्यम से दिलाते हैं। और अकेला यही नहीं,
जो डिमांड मिड डे मील के सेट की थी, बाथरूम की थी, जो भी मैं कहता हूँ NPCL से हमने मांगा है, आज तक हमें दिया है, कभी खाली हाथ नहीं भेजा। और हमारे लिए तो NPCL किसी भगवान से कम नहीं है और गोरखपुर पावर प्लांट हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। आज ये जो पूरी टीम बैठी है हमारे लिए भगवान के समान है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों के लिए इतनी बड़ी सौगात। अब यहाँ से इस कच्चे ग्राउंड में घास पे खेल के भी हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल खेल रहे हैं। तो ये सोच के देखो उस तस्वीर को, सोचो जब ये ग्राउंड तैयार होगा हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे, कितने बच्चे हमारे देशों में विदेशों में खेलेंगे और इस गांव का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं फिर कहता हूँ NPCL का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विकास कार्यों की कमी हमारे गांव में वैसे भी खूब रही है। मैं बताना चाहूँगा रतन सिंह जी को, हमने गांव में पक्षियों के लिए एक पक्षी घर बनाया जो अपने आप में अलग ही है, यहाँ आसपास किसी गांव में नहीं है। उसमें 600 घोंसले बनाए हैं, 7 मंजिला पक्षी घर हमने गांव में बनाया है। और भी गांव के विकास कार्य के लिए जो कार्य चल रहे हैं, एक दो मेरी आपसे निवेदन है। एक तो हमारे बच्चे, जिस प्रकार आपने हमें स्टेडियम दिया उसी प्रकार एक IT लैब की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें मांगते हुए भी अब शर्म आने लगी हुई, कितना मांगे, क्योंकि देने में आपने कमी नहीं छोड़ी, मांगने में हम भी कमी नहीं छोड़ रहे। भी हमारे स्कूल के अंदर PM श्री स्कूल बन गए हैं, इसके अंदर एक IT लैब की कमी और एक बच्चों के लिए बेंच की कमी है। अगर बजट हो तो दे देना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये मांग नहीं है हमारी, आप देख लेना, क्योंकि हमने इतना मांग लिया और आपने इतना दे दिया कि हम कुछ मांगने के अब ये समझते हैं। अभी आसपास के गांव के सरपंच भी कहते हैं, सरपंच साहब ये ग्रांट इतनी बैजलपुर में क्यों आ रही है। अब मेरे सरपंच साहब भी बैठे हैं मंच पे, तो ये ग्रांट कोई सरपंच की बदौलत नहीं, ये खिलाड़ियों की श्रद्धा भावना, अपने ग्रामवासियों का प्रेम प्यार। अभी भी बरवाल साहब कह रहे थे, सरपंच साहब ये तो आपने राजनेताओं जैसा प्रोग्राम करवा दिया, इतना प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता। मैं जी ये प्रोग्राम नहीं है, ये गांव के लोगों का प्रेम प्यार है, भाईचारा है, आदर सत्कार है, ये हमारी संस्कृति है। पगड़ी पहनाना, उनको फूल मालाएं पहनाना, ये हमारी एक संस्कृति है, संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए आपका ये मान सम्मान जो हम अपने संस्कृति के अनुसार कर रहे हैं। और मैं कहूँगा मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, कि कामयाबी शोर मचा दे। और इस मंच के माध्यम से मैं NPCL के लिए दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पे भी चल लेगी दुनिया, चलने को तो एक पैर पे भी चल लेगी दुनिया, पर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। और एक पैर तो आप लोगों ने चल ली हो, एस्ट्रोट्रप बना के साथ में पवेलियन और फ्लड लाइट दे दो तो क्या बात है, तो क्या बात है। अभी क्योंकि देखो ये स्टेडियम जो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हमारे गांव में बनना जा रहा है, तो NPCL की टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें पवेलियन का हो सकता हो तो आप एक्सटेंड कर दें, क्योंकि जब मैच लगाएंगे, क्योंकि जब मैच होंगे यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें पवेलियन भी हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस अगर एक्सटेंड हो सकता है तो प्लीज़ पवेलियन का ज़रूर इसमें आप देखें और इसको एक्सटेंड करके पवेलियन और फ्लड लाइट जो है, क्योंकि डे नाइट मैच इसमें हो सके, एक ऐसा आप ये ग्राउंड दीजिए जिससे यहाँ से जो बच्चे हैं निकल कर देश और विदेश का नाम रोशन करें। और मैं मेरे सामने बैठे मेरे जनता जनार्दन दोबारा इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्रेम प्यार से ये सब कुछ संभव हो पाया है। आप लोगों का निर्णय सही था तो मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। इसीलिए मैं दोबारा मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति को बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया था, ना ही मैं कोई राजनीति में पैसे कमाने के लिए आया हूँ। मैं राजनीति में आया हूँ इज्जत कमाने के लिए, और उसी इज्जत के साथ राजनीति करता हूँ और विकास के कामों की राजनीति करता हूँ। मैं पुणे से हमारे मंच पे बैठे सभी सम्मानित मंच, मेरे सरपंच साथी, NPCL की पूरी टीम, उनका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल के
यहाँ पहुँचे मेरे मीडिया बंधु, सहकार बंधु, जितने भी यहाँ पे सब लोग पहुँचे, उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच महोदय, इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर संदेश दिया, ग्रामवासियों को संदेश दिया और कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सरपंच साहब, आप कोशिश करते रहिए, बैजलपुर का विकास करते रहिए, आप अवश्य एक दिन जीतेंगे विकास कार्यों के अंदर। तो अब मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा देर न करते हुए, श्री अरदेश जी निगोटिया चीफ इंजीनियर वो आए और आप आए हुए ग्रामीणों के समक्ष संदेश दें। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें अरदेश कुमार जी निगोटिया चीफ इंजीनियर। जोरदार तालियां। धन्यवाद। परम आदरणीय परियोजना निदेशक और आज के मुख्य अतिथि श्री बरवाल साहब, चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर श्री जेके जैन, हमारे विभाग से आए हुए वरिष्ठ साथी, गुना ब्लॉक से सारे चयनित सरपंच, प्रमुखता से भाई हेमंत जी, पार्षद डॉक्टर जसमेर, बैजलपुर के वरिष्ठ ग्रामीणवासी, माताएं, प्यारे बच्चों, गैलेंट स्पोर्ट्स से आए हुए हमारे साथी पंकज शर्मा, इमरान और इस क्षेत्र के युवा खिलाड़ी मोर जो ओलंपिक खेल के आए हैं, राणा जो यहाँ के बच्चों को, जो यहाँ हीरों को तराश रहे हैं, कोच और वरिष्ठ हॉकी के खिलाड़ी, आप सभी को सबसे पहले तो हृदय से बहुत बहुत आभार, जिसके लिए जिस आपने अपनी भावनाओं से हमें और हमारी टीम को आज जो यहाँ सम्मान दिया। और इसी अवसर पर मैं अपने एक और साथी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जिसने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो भी हॉकी प्लेयर था और हमारी टीम का बहुत ही प्रतिभावान बच्चा था। कुछ आकस्मिक उसके साथ घटना हो गई, हमने उसे अपनी टीम में हमने उसको खोया है। तो हम श्याम सुंदर सोनी, हमारा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, इस मंच के माध्यम से आज मैं उसे श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। बहुत अच्छा बच्चा, और जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को इस लेवल तक लाने के उसने पूरा प्रयास किया था। ये उसी का प्रयास है, पूरा टेंडरिंग प्रोसेस में पूरा इन्वॉल्व था, चाहे वो हॉकी के प्लेयर से मिलकर के कैसा आपको फील्ड चाहिए, और जो एजेंसी थी उनके साथ मिलकर के उसने पूरा इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का पूरा उसने एक खाका तैयार किया था। तो इस माध्यम से इस मंच के माध्यम से मैं उसको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। अब जो हेमंत जी ने कहा कि हमने आपको बहुत कुछ दिया, हमने आपको वही दिया जो जिसको आपकी चाह थी, जिसको आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। मेरी समझ से मैं 2 साल पहले आपके गांव में आया था। उस समय यहाँ पर ऊर्जा को देखते हुए जो युवा खिलाड़ी बच्चे यहाँ खेल रहे थे, उनकी ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि यहाँ पर अगर इस ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा का और सहयोग मिल जाएगा तो इस एरिया का और अच्छा बच्चों का और आगे अच्छा भविष्य बनेगा। तो उसी के तहत
वो हमारा पहला हमारा जजमेंट था। और उसमें आगे हमारे फिर बरवाल साहब ये हमारे जो लीडर हैं, जब इनके साथ डिस्कशन हुआ तो ये भी कन्विंस हुए कि चलो अब हॉकी की चूँकि हमारा राष्ट्रीय खेल है तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट में क्योंकि हमको जो वार्षिक हमें CSR का जो फंड मिलता है रफली 10 करोड़ के आसपास हर वर्ष का हमारा बजट रहता है, और उसमें से 7.5 या 8 करोड़ रुपए एक ही गांव में एक साथ दे देना हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमारे बरवाल साहब की पूरे सहयोग से और इन्होंने ही पूरा आगे हमारे बोर्ड के मेंबरों को, हमारे निदेशक मंडल को कन्विंस करके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इस अंजाम तक पहुंचाया। तो इसके लिए बरवाल साहब को इस बार आप सभी की तरफ से भी बहुत बहुत तालियां बजा करके इनका धन्यवाद आप दें। अब हम CSR के तहत जो अभी हेमंत जी ने आगे और अपनी छोटी सी जो भी है मांग रखी, तो हमारा ऐसा मानना है कि एक बार जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हम ये आपको स्टेडियम बनाने जा रहे हैं जो कि ज़िले में पहला है, और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा, और हमने अपने जो आपके ओलंपिक के खिलाड़ी हैं और जो वरिष्ठ यहाँ के खिलाड़ी जो यहाँ कर नेशनल लेवल में खेल के आए हैं, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है कि हमारा जब ये कार्य चल रहा है तो आप भी बीच बीच में आकर देखिएगा गुणवत्ता। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस एरिया में सबसे अधिक गुणवत्ता वाला आपको ये स्टेडियम हम आपको सौंपें। तो जो भी आपको थोड़ा बहुत आपके अच्छे जो सुझाव होंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों को मैं इसमें सम्मिलित कर पाऊँ। अब रहा बात स्टेडियम का और जो छोटी मोटी आपने जो चीज़ें मांगी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब एक बार आप यहाँ पर नेशनल लेवल के या अपना राज्य स्तरीय गेम जब चालू करेंगे तो ये मतलब राज्य सरकार की भी तरफ से आपको कुछ ना कुछ उनकी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। और इसमें हमारे DSO और इस अवसर पर मैं श्री प्रदीप सिंह तोमर जो कि उस समय DC थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि इनको NOC पहले मिले उसके बाद ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, तो हमारे DC साहब श्री तोमर जी, उनको भी मैं उनको धन्यवाद इस मंच के माध्यम से देना चाहूँगा। तो आगे हमें पूरा विश्वास है कि थोड़ा सहयोग अगर राज्य सरकार भी करेगी तो ये और अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारी जिम्मेदारी और भी पंचायतों की है, क्योंकि 7.5 करोड़ देने के बाद मुझे डेली फ़ोन आ रहे हैं और पंचायतों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको जो जितनी भी ज़रूरत है उसको हम पूरा कर पाएँ, लेकिन क्योंकि हम बाज़ो कुटुंबम से हम भी उस प्रिंसिपल पे चलने वाले हैं, तो हमें और भी तरफ हमारे और भाइयों की तरफ भी देखना है। अब मैं चलता हूँ कि सामाजिक सरोकार के तहत गोरखपुर परमाणु संयंत्र लगातार आपके क्षेत्र में विकास के कार्य कर रहा है। अभी तक 2014 से और आज तक करीब 60 करोड़ रुपए के परियोजनाएं हम लोग कार्य पूरा कर चुके हैं, और इस वर्ष का जो हमारा बजट है करीब 22 करोड़ का है, और इसमें 7.5 करोड़ रुपए इस साल आपके इसी एरिया पे हम दे रहे हैं। और हम कोशिश करते रहेंगे जो अभी हम चिकित्सा, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में हम आपका सहयोग कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी पूरा कोशिश करेंगे कि जहाँ जो क्षेत्र जिसके लिए जहाँ ज़रूरतें होंगी हम उनका भरसक पूरा प्रयास करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं DSO साहब से भी डॉक्टर विष्णु दत्त जी से और अनुरोध करूँगा कि यहाँ तो हॉकी का हो गया, और भी क्षेत्र से जैसे खाराखेड़ी, बड़ोपल और जगह भी काफ़ी सारे कोच काम कर रहे हैं जो कि खेल के क्षेत्र में काफ़ी सेवा दे रहे हैं। तो आप देखिए कि उनको हम किस तरह से उनसे भी हम मदद कर सकें, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी कोच को या किसी प्राइवेट संस्था को हम लोग पैसा नहीं दे सकते। तो आप थोड़ा असेसमेंट करें कि कहाँ पर आपके राज्य सरकार से जो संरक्षित जो आपके खेल जो कोच हैं उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो हम ज़रूर आपके साथ अलग मीटिंग करके देखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हम जो हमारा विभाग जो आज ये आपको सौगात दे रहा है, इसका कार्य का पूरा करने का हम 6 महीने में पूरा करेंगे। और जैसा DSO साहब ने कहा कि हम
एक मतलब ये जिला लेवल पर ये कोशिश करेंगे कि अच्छा मैच यहाँ पर आयोजित हो, और वो हम कोशिश करेंगे कि मार्च में हम उसको पूरा करेंगे। और जब ये हम आपको हैंडओवर करेंगे, क्योंकि ये हम बनाने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएसओ को, बेसिकली डीएसओ विल बी द नोडल एजेंसी जिनको हम हैंडओवर करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिला के और भी जो युवा खिलाड़ी हैं इस सुविधा का भरपूर अपना उपयोग करें और इस जिले के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हों। अब आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए आप सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारे चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर और श्री रतन सिंह बरवाल जी के उद्बोधन को। तो इन्हीं वाक्यों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने गांव के विकास के हित में अनेक बातें रखी और उम्मीद करते हैं कि आगे भी गांव बैजलपुर के विकास हित में आप कंधे से कंधा मिला करके गांव बैजलपुर के ग्रामीणों का और ग्राम पंचायत का साथ देंगे। तो मैं एक बार निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय हेमंत जी, साथ में डीएसओ साहब विष्णु दत्त जी और श्री अवधेश कुमार जी निगोटिया जी और देवेंद्र कुमार जी जैन चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, वो हमारे प्रदीप जी मोर जो ओलंपियन खिलाड़ी हैं उनको बाहर जाना है तो उनको एक बार सम्मानित करें। साथ में उनके संदीप हॉकी कोच, मंजीत हॉकी कोच साथ रहेंगे, इनको भी सम्मानित करें और राणा कोच साथ रहें। जल्दी आए जी ताकि हम ये कार्यक्रम आगे जारी रख सकें। काफ़ी देर से हाँ जी सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो वहाँ का स्टेडियम है इन्हीं लोगों ने मिलकर के कराया, कोई ज़्यादा सहयोग वहाँ राज्य सरकार का नहीं है। तो जब ये आपके अंदर भावना रहती है ना करने की, तो आप यहाँ और जैसे आपने आज किया यहाँ पे, अब ये इतना इंटरेस्टिंग लगा तो बहुत अच्छा लगा। आज के कभी टाइम मिलेगा तो हमारे जब भी आएंगे आपके वहाँ पे कर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। हम आपका और डिपार्टमेंट का कैंप लगा है, तो आप इनका सम्मान साइड में भाई जी, थोड़ा साइड में, थोड़ा सा बैक आइए, खुला हो जाए थोड़ा सा। इसलिए आपको स्पेशली हमने बोला कि भाई उनको मोर को जरूर जो है खिलाना है। आप लोगों से यही है भाई, यही है, कहीं नहीं गए, बोलो। बहुत धन्यवाद आपने कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फोन करके देते हैं उसका कार्ड। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें ग्राम पंचायत बैजलपुर से। बैजलपुर में हरियाणा का पहला सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड बना है हॉकी प्लेयरों के लिए। NPICL गोरखपुर की तरफ से ये सौगात दी गई है और सामाजिक सौकार के तहत ये ग्राम पंचायत बैजलपुर को सौगात दी गई है। अभी मंच से आप सीधी तस्वीरें। तो अब मैं निवेदन करूंगा श्री देवेंद्र कुमार जी जैन चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, सर आप आए
और ग्रामवासियों से रूबरू हो और ग्रामवासियों को संदेश दें। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें श्री देवेंद्र कुमार जी, जैन चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय हमारे परियोजना निदेशक श्री बरवाल साहब, मंचासीन वरिष्ठ अधिकारीगण एनपीसीएल से, ग्राम पंचायत सरपंच बेजलपुर हेमंत जी एवं उपस्थित सभी ग्राम पंचायत के अधिकारीगण, आसपास की पंचायतों के सरपंच महोदय, गांव के बेजलपुर के और आसपास के जो भी वरिष्ठ नागरिकगण एंड प्यारे बच्चों, आज का दिन मुझे याद है पिछले बार जब हम यहाँ आए थे, ये जैसा सरपंच जी ने बताया, ये अपना मल्टीपर्पज हॉल का जो इनॉग्रेशन था, हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भटनागर जी के साथ हम भी आए थे। तो उस दिन जो जोश देखा था बच्चों में, और जो इधर हम की ग्राउंड में भी आए थे, और काफी मतलब सराहनीय था। वहीं से ये इंस्पिरेशन हुआ कि भाई यहाँ पे वास्तव में ये एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड का इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ टैलेंट है बेसिकली ना, स्पोर्ट्स में हरियाणा में, पूरे हरियाणा में टैलेंट है। और आप सबको याद है कि इस बार जो है ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला है हॉकी में, तो दैट इज वो भी जो है बेसिकली उसमें काफी पार्टिसिपेशन हरियाणा से भी है। और ओलंपिक और नेशनल लेवल के जो हॉकी प्लेयर्स हैं यहाँ पे काफी हैं, जैसा बताया 200-250 बच्चे यहाँ से तैयार होते हैं, जाते हैं, हर साल लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा यहाँ पे पहले वाले प्रवक्ताओं ने बताया कि 15 से 20 प्लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ये एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड हैंड ओवर करने के बाद डेवलप होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यही स्पिरिट हमेशा मेंटेन रहे, तभी जो ये फैसिलिटी हम यहाँ पे जो क्रिएट कर रहे हैं उसका प्रति पूरा सम्मान होगा सभी का, और एक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है आपके यहाँ बेजलपुर गांव के सरपंच साहब का और गांव वालों का और स्कूल के अधिकारी गणों का। तो ये एक हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि इससे जो बच्चे जिनमें टैलेंट है आगे बढ़ने के लिए जो चाहते हैं वो उनको और एक अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा ग्राउंड मिलेगा, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेशनल लेवल पर खेलने में उनको सुविधा रहेगी। दूसरा में जो बाकी जो सुविधाएं हैं धीरे धीरे डेवलप होंगी, और जैसे जैसे समय निकलेगा व्यवस्थाओं का उपयोग होगा। जैसे शुरू से चले थे तो 2-2.5 करोड़ के काम हमने यहाँ करवाए बेसिकली, जैसे मल्टीपर्पज हॉल है, क्लासरूम्स है, ये कूलर सेट है, ये जो भी सेट में हम बैठे हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स है, हम सभी जगह सामाजिक सरोकार में करवा रहे हैं, आसपास के गाँव में वो चल ही रहा है। तो धीरे धीरे और भी डेवलप होंगे, पर कहना यह है कि बाकी जो सुविधाएं जो भी डेवलप हो रही है उसका एक अच्छा उपयोग होता है। तो सुविधा जनरेट मतलब बनाने का एक अच्छा लगता है, एक संकल्प होता है, आगे भी हम इस तरह के काम करते रहें। और मैं आशा करता हूं कि ये सब सुविधाएं आपको गांव की तरक्की में, आसपास के एरिया की तरक्की में सहयोग देंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, जिन्होंने श्री देवेंद्र कुमार जैन चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बहुत ही अच्छा संदेश ग्रामवासियों को दिया। तो अब जितने भी साइड में इधर उधर बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। जिसका इंतजार था, जिनको आप सुनने को बेताब थे, वो नायब हीरा श्री रतन सिंह जी बरवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेरा निवेदन रहेगा कि सर आप आए और आकर के ग्रामवासियों से रूबरू होकर के आप ग्रामवासियों को संदेश दें और
ग्रामवासियों से मिले। जोरदार तालियां बजा दीजिए श्री रतन सिंह जी बरवाल, वो ये जो नायब हीरा है जिन्होंने गांव बेजलपुर को इतना चमकाने में सहयोग दिया, इन्होंने अपना पिटारा खोल दिया, वो नायब हीरा श्री रतन सिंह जी बरवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। यहाँ मंच पे बैठे हुए बैजलपुर के प्रधान श्री हेमंत जी, खासा पठाना के प्रधान श्री मांगेराम जी, श्री कृष्ण ढिल्लों जी, श्री राम कुमार गोदारा, श्री मिठू जी, डॉक्टर जसमेर जी पार्षद, हमारे जिला स्पोर्ट्स अधिकारी श्री विष्णु दत्त जी, प्रिंसिपल श्री शर्मा जी, मेरे सभी एमपीसीआई के साथीगण, यहाँ आसपास से आए हुए सभी गणमान्य जो हमारे अतिथि आए हैं या हमारे साथी आए हैं, हमारे पंच सरपंच और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो आपने हमारा मान सम्मान किया, आपको सच बताएं हम लोग इस टाइप के जो स्वागत के बहुत आदी नहीं है, तो लेकिन आप लोगों का प्यार देख के जो है फिर, और हेमंत जी ने जो बोला तो इसलिए मुझे लगा कि चलिए अभी आपने जो इतना मान सम्मान किया तो ये तो हम ना कर ही नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आपको पता होगा कि इंडिया जो था वो 1964 तक हॉकी की सबसे बड़ी ताकत थी। पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम मतलब हॉकी, और ये मेजर ध्यानचंद 1936 के ओलंपिक्स में आपको पता होगा अपने हॉकी के बल पे इस जादूगर ने हिटलर की आंख में आंख डाल के जो है बात करके देखा था। जब उसने बोला कि तुम जर्मनी ज्वाइन कर लो तो उसने बोला नहीं, मैं अपनी भारत माता के आगे किसी को नहीं मानता। तो वो जो उनमें जो बल आया वो सब हॉकी के बल पे आया। 1964 के बाद धीरे धीरे पता नहीं जो भी है, पाकिस्तान भी काफी आगे आया हॉकी में, और हिंदुस्तान का जो है थोड़ा स्तर जो है थोड़ा कम होने लगा। 1980 के जो मॉस्को ओलंपिक्स हुआ था उसमें हमने फिर से गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उस टाइम तक भी हम जो है काफी अच्छी एक फोर्स होते थे। लेकिन ये यूरोपियन देशों ने और जो ज्यादा विकसित देश हैं उन्होंने क्या किया कि एकदम से जो ग्राउंड ही चेंज कर दिया उन्होंने। हम लोग खेलते थे घास के मैदानों में और उन्होंने एकदम से एस्ट्रो टर्फ पे चले गए और ये इसको पावर गेम बना दिया। अब हमारा देश उस टाइम पे जो है इतनी सहूलियतें नहीं थी, उसकी वजह से धीरे धीरे पिछड़ने लगा और ये ऐसा हालत आ गई कि हम हॉकी में एक बार जो है 8 मुल्कों में 8वें नंबर पे आए। तो फिर धीरे धीरे सरकार ने जो है इस पे जो है ध्यान देना शुरू किया। बहुत जगह जो है हॉकी के ग्राउंड बनाने शुरू किए एस्ट्रो टर्फ के, और आज जो है हमने ओलंपिक में हम लोग कांस्य पदक तक आ गए हैं। जबकि हमने खेला तो जो है, जो आप सबको पता होगा कि हमने जो सेमीफाइनल खेला था उसमें भी जर्मनी को हम हराने वाले ही थे। वो तो हमारा थोड़ा अच्छा लक नहीं था, नहीं तो हम जो है सिल्वर मेडल तो कम से कम हमारा आता था। एनीहाउ जो भी है, लेकिन जब हम यहाँ पे बैजलपुर में आए थे तो निगोटिया साहब ने बोला और इन्होंने जो हमारे हेमंत साहब है बोले कि साहब हमारे को यहाँ हॉकी ग्राउंड चाहिए। तो मुझे भी लगा कि नहीं, हमारा जो गौरव है वो हमको आगे बढ़ाना है, और हॉकी का ये जो है बहुत ही एक उत्तम जो है, ये बहुत ही उत्तम प्रस्ताव जो है ये है। और इसमें जो है निगोटिया जी और हमारा जो एक साथी बच्चा था वो बेचारा जो है आकस्मिक इस दुनिया से चला गया,
उन दोनों ने बहुत प्रयास किया और हम लोगों ने फिर बोर्ड में और बाकी जगह बात करके जो है कैसे भी करके हमने कहा भी हॉकी ग्राउंड तो बनाना है और हम चाहते हैं कि एनपीसीआर का योगदान जो है देश के हॉकी के लिए जो है वो सब लोग पहचाने कि इधर बैजलपुर गांव से कम जैसा प्रिंसिपल साहब ने बोला था कि 15 बच्चे तो हम जो है ओलंपिक में भेजेंगे, तो मैं चाहता हूं कि 15 क्या 15 से ज्यादा भी जाएं। और जो बच्चों का हमने जो यहाँ पे जोश देखा है तो उसमें मुझे तो कोई शक नहीं है कि 15 क्या 50 बच्चे भी यहाँ से जाएंगे। वो 2 साल के अंदर 15 बिल्कुल नहीं, 2 साल में 50